अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हुमा और कहानियाँ मेरे संग में आपको खुशामदीद। आज की कहानी का नाम है बेदुम चोर। आइए सुनते हैं और देखते हैं। किसी जंगल में एक शेर कहीं जा रहा था। रास्ते में इसे शहद का एक बर्तन पड़ा मिला। ये खाने के लिए अच्छा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, शेर ने कहा। चुनाचा वो शहद का बर्तन उठाने की कोशिश करने लगा ताकि अपनी कचार में बैठकर खा सके। एक बंदर इसे देख रहा था, इसे शहद पसंद था। शेर बादशाह, क्या उठाना चाह रहे हो? बंदर ने इसे पुकारा। ये मेरा शहद है, शेर ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए उसे उठाना मुश्किल है, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, मुझे अपनी पीठ पर सवार होने दो और शहद का बर्तन मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारी खातिर पकड़ लूंगा। शेर खुश हो गया। ये एक अच्छा ख्याल है, मेरी पीठ पर छलांग लगाओ बंदर, और मेरा शहद का बर्तन पकड़ो, लेकिन इसमें से कुछ भी मत खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। शेर ने ये कहते हुए अपना मुंह खोला और बंदर को अपने लंबे लंबे दांत दिखाए। बंदर शेर की पीठ पर चढ़ गया और शेर चल पड़ा। बंदर ने अपने हाथों में मौजूद शहद की तरफ देखा। ये इसे मज़ेदार लग रहा था, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। इसने बर्तन में उंगली डाली और इसे चाटा। शहद का जायका लाजवाब था। इसने अपनी उंगली दोबारा शहद में डाली। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा शहद खा रहे हो? शेर ने पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे बहुत एहतियात से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बंदर ने कहा। इसने अपनी उंगली शहद में से निकाली। एक कतरा शेर के सर पर गिरा। शेर चलते चलते रुक गया। ये क्या है? क्या ये मेरा शहद है? क्या तुम शहद खा रहे हो? शेर ने पूछा। नहीं नहीं, ये एक आंसू था, मैं रो रहा हूँ और मेरे आंसू आपके सर पर गिर रहे हैं। बंदर ने कहा। तुम्हारे आंसू क्यों रो रहे हो? क्या तुम उदास हो? शेर ने पूछा। हाँ, मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मेरी माँ मर गई है, बंदर ने कहा। तुम्हारी माँ? वो कब मर गई? कई साल पहले। तो फिर उदास मत हो बंदर, रोना मत। तमाम जानदारों को मरना होता है, तुम और मैं भी एक दिन मर जाएंगे। और शेर चल पड़ा। जल्द ही बंदर ने सारा शहद खत्म कर दिया। बर्तन अब खाली था और बंदर परेशान था कि अब शेर नाराज होगा। शेर, इसने पुकारा, मुझे अभी जाना है, मेरे रिश्तेदार यहाँ करीब ही रहते हैं, अपना शहद ले लो। इसने शेर की पीठ से छलांग लगाई और बर्तन इस पर फेंक दिया। फिर वो भागने लगा। शेर ने अपने बर्तन की तरफ देखा, वो खाली था। तुमने मेरा सारा शहद खा लिया है, वो धाड़ा। यहाँ आओ, यहाँ आओ चोर बंदर, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, तुम्हें सजा दूंगा। बंदर एक दरख्त की तरफ दौड़ा। शेर भी इसके पीछे गया। शेर ने इसकी दुम अपने मुंह में पकड़ ली और इसे काट दिया, लेकिन वो बंदर को ना पकड़ सका। बंदर इससे बचकर दरख्तों पर से होता हुआ जंगल में चला गया। बंदर भी अब शेर से नाराज था। मेरी दुम बदनुमा हो गई है, बंदर ने सोचा। मैंने अपनी खूबसूरत दुम खो दी है। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। शेर अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसे दरख्त की ऊंचाई से देख रहा था। वो दूसरे दरख्त पर लपक गया। शेर इसके पीछे पीछे दरख्त के नीचे चलने लगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा बदबख्त बंदर के बच्चे, शेर धाड़ा। मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ लूंगा, तुम वही बंदर हो जिसकी तुम नहीं है। बंदर ने सोचा, शेर ठीक कह रहा है, इसके लिए मुझे ढूंढना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी दुम नहीं है। फिर इसने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली को तलाश किया जाए, वहाँ पर जाके मदद तलब की जाए। वो उनके पास जाता है और तमाम बंदरों से बात करता है। इसके सारे रिश्तेदार फल खा रहे होते हैं दरख्त पर बैठकर। वो उसको देखते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी दुम कहाँ है? तो बंदर कहता है कि मेरी दुम वो बदसूरत थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो गंदी रहती थी, इसीलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब देखो, मैं बगैर दुम के ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। तो बाकी रिश्तेदार भी तारीफ़ करते हैं कि हाँ, तुम अब ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, हमारी भी दुम काट दो। तो वो सबकी आहिस्ता आहिस्ता करके दुमें काट देता है। सब बगैर दुम के बंदर हो जाते हैं। एकदम से जंगलों में से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो वो सब जमा हो जाते हैं। शेर पुकार कर कहता है कि सुनो बंदरों, मेरी बात सुनो, तुम लोगों के पास कोई बगैर दुम का बंदर आया है, उसने मेरा शहद खाया है, मैं उसको हर कीमत पर सज़ा दूंगा। तो तमाम बंदर कहते हैं कि हम में से किसी की भी दुम नहीं, तुम जिसे चाहे देख लो। एक एक करके सब उसके पास आते हैं। किसी ने फल खाया होता है, किसी ने बीज खाए होते हैं, तो उसके मुंह में
اس کی बू शेर को सुंघाई दे जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बंदर अपना मुंह दिखाते हैं। आखिर में वही बंदर आ जाता है और उसका मुंह सूंघने के बाद शेर समझ जाता है कि यही वो बंदर है। वो कहता है कि हाँ, तुम पकड़े गए ना, तुम हो चोर। तो बंदर कहता है, मेरे प्यारे बादशाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो बादशाह ने कहा, मैं इस काबिल छोड़ूंगा तो तुम ऐसा करोगे ना, मैं तुम्हें अब आग में जलाने वाला हूँ। तो फिर वो उसको अपने हाथ में दबाकर ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर भूसा पड़ा हुआ है, और वो इसके ऊपर भूसा डाल देता है। मैं आग ढूंढने जा रहा हूँ, फिर मैं आकर तुम्हें जलाता हूँ। वो भूसे के अंदर से निकलकर भागता है और दरख्तों पर चढ़ जाता है। शेर आता है और उसको भूसे को जलाने लगता है। उस भूसे में बंदर पहले ही से फल डाल चुका होता है और फिर एक एक करके आग में फल पकने लगते हैं और फटने लगते हैं। पहला फल जब फटता है तो शेर समझता है ये बंदर की आंखें फटी। दूसरा फल फटता है, ये उसका दिल फटा, ये पेट फटा। और आहिस्ता आहिस्ता करके वो ये गुमान करने लगता है कि बंदर पूरा ही ख़त्म हो चुका है। एकदम से ऊपर से हंसने की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो बंदर उसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। तुम ऊपर कहाँ? तुम वही हो ना? तुम ऊपर कैसे पहुँचे? तो बंदर कहता है कि मुझे इस आग के धुएं ने ऊपर पहुँचा दिया। तो शेर कहता है, मगर वो कैसे? कह रहे, बस मैं एक छोटा सा बंदर हूँ और आग के धुआं हमेशा से मुझे ऊपर ले जाता है, बाकी सबको भी ऊपर ही लेकर जाता है। तुम तुम तो बहुत ताकतवर हो और समझदार भी। तो शेर कहता है, हाँ, मैं तुम सब जानवरों से ज़्यादा समझदार और ताकतवर हूँ, और मुझे पता है कि वाकई धुआं ऊपर लेकर जाता है। अब देखो, मैं भी तुम्हारी तरह इस धुएं में जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। और फिर वो आग में कूद जाता है, लेकिन आग का धुआं उसको ऊपर नहीं पहुंचाता बल्कि जला डालता है। शेर मर जाता है और बंदर फिर से अपने रिश्तेदारों के पास खुशी खुशी वापस चला जाता है।